हम केमिस्ट्री का कोर्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट में हैं और मेन जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक डिफिनीशन। बेसिक डिफिनीशन में क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हम पढ़ चुके हैं। अब बेसिक डिफिनीशन में हमारे साथ जो दूसरा टॉपिक है वो है हमारे पास एटॉमिक नंबर इन मास नंबर। इन दोनों कंसेप्ट को हम डिफाइन करेंगे, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हैं तो इसको समझने की कोशिश करें। इस सबसे पहले हम क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर जो है वो के मुतालिक बात करते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या है। ठीक है डियर स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर एक्सप्लेन करने से पहले हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ एटम के मुतालिक बात करते हैं। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को देखें तो हमारे पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है, यानी एटम में हमारे पास 3 बेसिक या फंडामेंटल पार्टिकल है। एक है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, इसको हम ई नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है हमारे पास प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन, इसको हम पी पॉजिटिव से। और तीसरा है हमारे पास न्यूट्रॉन, जिसको हम क्या करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है एटम की। ठीक है, अब ये एटम में इसकी लोकेशन कहाँ पर मौजूद है। डियर स्टूडेंट, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को देख ले तो हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन मौजूद होते हैं और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, बेसिकली एटम के 2 पार्ट्स हैं, एक को हम न्यूक्लियस कहते हैं और एक को हम क्या कहते हैं, शेल कहते हैं। तो न्यूक्लियस में हमारे पास क्या मौजूद है, प्रोटॉन मौजूद है और न्यूट्रॉन मौजूद है, जबकि न्यूक्लियस के गिर्द हमारे पास क्या है, शेल्स मौजूद है। ठीक है, और शेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के गिर्द क्या करते हैं, रोटेशन करते रहते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमारे पास एटम में दो पार्ट्स हैं, न्यूक्लियस है और शेल है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं और शेल में जो है वो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, जो न्यूक्लियस के गिर्द मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जरिए क्या करते हैं, रोटेशन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो हमने एक बात कही थी कि हर एलिमेंट में एक जैसे एटम्स होते हैं। ठीक है, एक जैसे एटम होते हैं, उसमें एक तरह के एटम होते हैं। ठीक है, तो इस सिलसिले में जो एलिमेंट के एटम्स हैं उसमें ये प्रोटॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक जैसे, चूंकि एक जैसे एलिमेंट होते हैं तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, यानी हर एटम हर एलिमेंट के एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बराबर होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन की। और इसी वजह से, और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। चूंकि नंबर इक्वल होते हैं तो नेगेटिव चार्ज क्या करता है, बैलेंस करता है पॉजिटिव चार्ज को, और इसीलिए ओवरऑल एटम जो है हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, अब हम आते हैं कि एटॉमिक नंबर पर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर हम क्या किस तरह डिफाइन करते हैं, एटॉमिक नंबर हम डिफाइन करते हैं कि किसी भी एलिमेंट के एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है, यानी किसी भी एलिमेंट के एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर। डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z के साथ क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यानी एटॉमिक नंबर के लिए जो हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, Z है हमारे पास। ठीक है, Z से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात ये है कि
कार्बन जो है हमारे पास, कार्बन के न्यूक्लियस में कार्बन का मतलब एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। क्यों 6 होता है? क्योंकि उसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन क्या है, मौजूद है। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन को देख ले तो ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं? ऑक्सीजन के 8 प्रोटॉन होते हैं, तो इसलिए इसका एटॉमिक नंबर भी क्या होता है, 8 होता है। इस एटॉमिक नंबर को हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या कहते हैं इसको? आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्योंकि ये हर एटम का, हर एलिमेंट के एटम का क्या होता है, एक नंबर होता है। इसी के जरिए हम इसको क्या करते हैं, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, जानते हैं। तो इसलिए एटॉमिक नंबर को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहते हैं। तो ओवरऑल एटॉमिक नंबर जो है, किसी भी एटम के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर से मतलब उसके न्यूक्लियस में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास है मास नंबर। ठीक है, इसको मास नंबर कहते हैं, मास नंबर, या इसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास भी कहते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास भी कहते हैं, एटॉमिक मास। ये क्या होता है, जैसा कि स्टूडेंट स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने बताया था कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो मास नंबर हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन plus number of neutron in the nucleus of an atom of element is called mass number और atomic mass। यानी अच्छा, फिर मास नंबर को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को, उसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A से रिप्रेजेंट करते हैं। और A क्या है? A is equal to number of neutron plus number of proton in the nucleus of an atom of an element is called mass number या atomic mass। तो ये क्या है? ये हमारे पास मास नंबर है। डियर स्टूडेंट, अगर आप इसको देख ले तो ये एक इक्वेशन बन जाता है। क्या बन जाता है? इक्वेशन बन जाता है। और इसी पर क्या आते हैं, मतलब क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। अब इस इक्वेशन में अगर आपको दो चीजें नोन हो तो आप तीसरा क्या कर सकते हो, मालूम कर सकते हो। तो इसमें बुक में कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं और एक्सरसाइज में भी इसके मुताबिक क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, अब ओवरऑल हम एक एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और मास नंबर को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेट्स सपोज x हमारे पास एक एलिमेंट है। ठीक है, तो उसके एटॉमिक नंबर को हम क्या करते हैं, उसके मास नंबर को ऊपर लिखते हैं और उसके जो एटॉमिक नंबर है उसको हम किस तरह लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं। अब कार्बन हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट है। अगर हम उसके मास नंबर और एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहे तो वो ये तो जर्नल है। ठीक है, अगर हम एक स्पेसिफिक लेट सपोज कार्बन के लिए ये रिप्रेजेंट करना चाहे तो ये किस तरह कर सकते हैं कि ये 12 है और ये क्या है, 6 है। तो इस तरह हम एलिमेंट्स के एटम के एटॉमिक नंबर और मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर यहाँ पर लिखते हैं ऊपर एट द टॉप, लेफ्ट जो टॉप है वहां पर लिखते हैं और एटॉमिक नंबर को हम नीचे लिखते हैं। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओवरऑल मास नंबर और एटॉमिक नंबर को थोड़ा सा समराइज करते हैं कि एटॉमिक नंबर जो किसी भी एटम के एलिमेंट का होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे एक एटम के एक एलिमेंट के एटम में, वही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है,
डियर स्टूडेंट, मास नंबर क्या है? एक एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, वही उसका क्या होता है? मास नंबर होता है या एटॉमिक मास होता है। हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और मास नंबर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। ओवरऑल एक एलिमेंट के मास नंबर और एटॉमिक नंबर को हम इसी तरह क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब बुक में कुछ क्या है, कुछ एग्जाम्पल हैं जो इंशाल्लाह हम एक नेक्स्ट वीडियो में मतलब क्या उसको पढ़ेंगे और उसको